हेलो दोस्तों, हम आज कक्षा 6 की एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर देखेंगे, जिसमें भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी है। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम जो है, यह मानसून शब्द से बना है। मानसून शब्द अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है मौसम। अरबी शब्द का अर्थ जो होता है उसे मौसीम कहते हैं और इसका अर्थ होता है मौसम। ओके। तो मानसून शब्द जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मौसम, जिसको हिंदी में हम मौसम बोलते हैं। तो भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून जलवायु है भारत की जलवायु, मानसून जलवायु है। आगे तो इसमें बोल रहा है कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। दिन रात होते हैं। सुबह देखेंगे आप ठंड, दोपहर में गर्म, फिर शाम को ठंडी। इसी तरह यह परिवर्तन होता रहता है। गर्मी कभी फिर शीत ऋतु, फिर शरद ऋतु। इसी तरह मौसम बदलता रहता है, वही बोल रहा है इसमें। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। तापमान भी मौसम में परिवर्तन करता है, वर्षा भी, सूर्य भी। अगर सूर्य तिरछी पड़ेंगी तो क्या कहते हैं, ठंडी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी तो गर्मी रहेगी। वही बता रहा है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब दिनों तक मौसम गर्म रहता है तथा आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मी के मौसम में हम ऊनी वस्त्र नहीं पहनते हैं। ओके। ठंडी जब आती है तब हम स्वेटर अपना निकाल कर उसे पहनते हैं, क्योंकि ठंड लगती है। आगे देखते हैं। आप खान-पान में भी परिवर्तन करते हैं। ठंडी में अमरूद आते हैं, गर्मी में आप देखेंगे संतरा हो गया, केला हो गया, ये सब आते हैं। इसके विपरीत ऐसे दिन भी होते हैं जब हाँ, ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंड और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। अब गर्मी में देखेंगे खीरा, तरबूज ये सब वगैरह होते हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। कौन-कौन से? दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम जो इस समय चल रहा है। मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी का सीजन। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जिससे वर्षा होती है, वर्षा ऋतु। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का मौसम होता है, जिसे कहते हैं शरद ऋतु। ओके। अब आगे देखते हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम रहता है। अगर ये पृथ्वी आप देख लीजिए, ये पृथ्वी है और हमारा इंडिया जो है नॉर्थ पोल में है, यहाँ पर है। ओके। तो सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं तो क्या होती हैं, ये दूर हो जाती हैं और अब पड़ती हैं क्या, तिरछी एकदम सीधी न पड़कर यहाँ से पड़ती है। यहाँ मान लीजिए सन हो गया तो ये क्या हो गया, तिरछी हो गया किरणें। उसी तरह ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। यानी कि अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको सीधी किरण किरण जो है इसकी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर सीधी, अगर यहाँ पर है तो यहाँ से पड़ेगी, तो ये क्या हो गया, तिरछी हो गया। आगे देखते हैं। सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, जिसे लू कहते हैं। अगर गर्मी में आप देखेंगे जब ये हल्का-हल्का खूब गर्म हवाएँ बहती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, लू। ओके? तो हम बोलते हैं ना कि लू बह रही है, वही है। ये आपको करने के लिए है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। हम भारत को देखते हैं, यहीं पर है ऐसे भारत। ये सब क्या है, समुद्र। हम बात किए थे पिछले चैप्टर में। ये अरब सागर,
ये हिंद महासागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो यहीं से हवा अंदर की ओर जाती है, ऐसे। ओके, फिर ऐसे। तो यही बोल रहा है कि स्थल की ओर बहती है, अरब सागर से स्थल की ओर। अरब सागर ये है आपका, तो यहीं से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं, जिससे कि पहाड़ों से टकराकर, यहाँ पर हम बताए थे विंध्याचल सतपुड़ा है, विंध्याचल है, फिर ऊपर हिमालय पर्वत यहाँ पर है, तो उससे टकरा कर क्या होती है, ये सब बड़ी वर्षा होती है, तब वर्षा होती है। आगे देखते हैं। मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु कहलाता है। अगर ये वापस लौट रही है, मान लीजिए समुद्र से स्थल की ओर जा रही थी, अब ये वापस आएगी, जो हवाएं गई थी वो वापस आ रही हैं, इसी को मौसम लौटने का मौसम बोलते हैं। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मौसम वापस आने वाली मौसम कहाँ बारिश करती है, तो वो क्या है, तमिलनाडु में। ओके, और कहाँ, इधर आंध्र प्रदेश, इधर केरल, इधर, यानी कि इस साइड में क्या होता है, मौसम आते आते समय वर्षा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी, यहाँ ये इंडिया है, यहीं पर नीलगिरी पर्वत है, इसी कारण इसमें टकराती है और वर्षा होती है। इसी, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु मतलब बृहद है, यह 200 साल, 100 साल ऐसे करके इसमें बदलाव देखा जाता है। और मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन का दशाएं हैं, जैसे कि सुबह में ठंडी, शाम को ठंडी, 2 महीने पहले गर्म थी, अब इस समय ठंडी है, वही है, उसे मौसम कहते हैं। जो साल भर या 2 साल इससे नीचे रहे। और जलवायु जो 200 साल, 100 साल, 2 दशक, 1 दशक ऐसे। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु क्या है, मानसून जलवायु है। कहा जाता है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बनी है। अभी हम ऊपर बताए थे कि मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से बनी है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ओके, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पौने में होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, यानी प्रचुर मात्रा में फसलें। अगर वर्षा अधिक हो रहा है तब हम कहेंगे अच्छा मानसून, और अगर वर्षा कम हो रहा है तो हम उसे कहेंगे मानसून सही नहीं था। ओके, आगे चलिए देखते हैं। आओ कर कर सीखें। भारत के मानचित्र पर पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करिए। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। जैसे अगर हम देखें, ऊपर रहिए, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है। ये भारत का नक्शा मान लीजिए है। ओके, ये भारत का नक्शा मान लीजिए है। शॉर्टकट में जल्दी से देख रहे हैं। ये भारत का नक्शा है। ओके, ये उत्तर मैदान है, उत्तरी मैदान। यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है। ओके, ये इधर मरुस्थल है, यहाँ पर अरावली पर्वत है, और ये आ गया आपका प्रायद्वीपीय। ओके, तो बोल रहा है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो इधर जो है हम लोगों का क्या है, हिमालय पर्वत है, ये है हिमालय पर्वत। ओके,
तो यहीं पर है क्या कि जो वर्षा की जाती हैं मौसम जलवायु, जो हमारे वायु जाती है तो यहीं पर लड़के इधर ज़्यादा बारिश करता है। ओके, तो इसकी स्थिति स्थिति क्या होगी कि पहाड़ के बगल में यानी कि श्रेणी पर्वत श्रेणी के बगल में जो मैदान है यहाँ पर वर्षा होती है। अब ये क्या है यहाँ पर ये अरावली श्रेणी है, इससे हवा टकराती नहीं है क्योंकि इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या हो गया मरुस्थल हो गया। ओके, ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पर देखिए लेह लद्दाख है तो यहाँ पर क्या होते हैं बर्फीली एरिया है। ओके, ये उच्चावच है यानी ऊंचाई पर है तो बर्फीली एरिया है। इसकी स्थिति क्या है पहाड़ के जस्ट दूर है तो ये इससे टकराती है जलवायु ये मौसम क्या कहते हैं वायु। तो यहाँ पर वर्षा होती है। समुद्र तल से दूरी देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पर कर्नाटक है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी। तो समुद्र से दूरी तो यहाँ पर हमेशा ठंडी फिर गर्म ठंडी गर्म यहाँ पे मौसम एक समान रहता है। उच्चावच यानी कि दक्कन का ट्रैप है इधर। इधर क्या होता है अलग मौसम रहता है, थोड़ा सा इधर हीट होता है और यहीं से एक कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सर्दी गर्मी और इसके नीचे हमेशा कांस्टेंट एक ही मतलब गर्म तरीके से। तो वही बताया है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में भी क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान में के मरुस्थल में स्थिति जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म होता है। जो ऊपर हम बताए मरुस्थल उसकी बातें कर रहे हैं। जबकि जम्मू तथा कश्मीर में द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है क्योंकि वह ऊंचाई पर स्थित है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता को जलवायु मध्यम रहता है यानी कि वहां पर न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। वे न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंड होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र रहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलिए देखते हैं। ये थोड़ा पेड़ों का दिया है पहले इसमें देख लेते हैं आगे। प्राकृतिक वनस्पति। अब हम वनस्पतियां देखेंगे। हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादक जीव देते हैं। पादक जीव का मतलब पेड़ पौधे। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी भी कहते हैं। जैसे कूस उस हम लोग के साइड होता है ना, कूस हो गया और आपकी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको, जैसे कैक्टस फूलों वाले पौधे इत्यादि। इन इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं जैसे कि पीपल हो गया, आपका बरगद हो गया, ये सब। उनमें से कुछ की बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां ही की मात्रा बहुत कम होती है जैसे नारियल, घास, झाड़ियां, पौधे आदि इत्यादि। बिना मनुष्य की सहायता के उपजे होते हैं उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। पेड़ पौधे जैसे सभी जैसे घास झाड़ियां तथा पेड़ पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजे होते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और अगर हम उसे एक सीक्वेंस में लगाए रहते हैं जमाए रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बागानी या फिर कहते हैं अपना बागवान। ओके, आगे देखते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती है। अगर हम कर्क रेखा की साइड देखेंगे तो यहाँ पर लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिशा होती रहती है। और अगर बर्फीली एरिया और जाएंगे चाहे मरुस्थल हो तो उधर कांटेदार होते हैं। आगे देखते हैं। भारत की जलवायु जो है, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन है, आप सोचिए इसका जवाब। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस ले के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार की मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होता है। ओके, अगर ये पेड़ को काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग
बढ़ेगा। इसलिए सेब अरावली। आगे चलिए देखते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ियाँ, चारा, जड़ी-बूटियाँ तथा लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये भी लाख जो है ना, ये भी एक पौधा है। ओके? तो वही बोल रहे हैं कि वनों से हमें ईंधन भी मिलता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी, चारा, जड़ी-बूटियाँ, शहद, गोंद इत्यादि। पेड़-पौधे, फल-फ्रूट ये सभी। वन्य जीवों से के प्राकृतिक निवास होते हैं। वन्य जीव प्राकृतिक निवास है। वन वन वन्यजीवों के प्राकृतिक निवास है। जो वन है, वन्यजीव जो जिराफ हो गया, हिरण हो गया, वो क्या है? उम, वन उनके प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो रही हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों के महत्व के बारे में हमको सबको बताना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं। एक सर्कल है, जो पेड़ से हमें क्या-क्या मिलते हैं वही बताया गया है। शहद देख लीजिए पेड़ पर ही मिलते हैं, फल-फूल पेड़ से ही मिलते हैं, गोंद एवं लाख पेड़ से ही मिलते हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है जंगल। अब रबड़ मिलता है जिससे टायर ट्यूब बनता है। इमारतें जिससे लेकिन लकड़ियाँ निकलती हैं उससे इमारतें बनती हैं। फर्नीचर सब पेड़-पौधे से ही है। आश्रय घर भी पेड़-पौधे से ही बनता है। दवाइयाँ भी इन्हीं से बनती हैं। ऑक्सीजन भी यही देती हैं, तो पेड़-पौधों को काटिए मत, पेड़ के पौधों को बचाइए। अब आगे देखते हैं वन्य प्राणी। वन निम्नलिखित प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृत्रिम का निवास होता है। वन्य जीव हैं, अगर एक वन है या फिर जंगल, तो इसमें जिराफ भी रहेगा, शेर भी रहेगा, आपके हिरण भी रहेंगे, खरगोश भी रहेगा। ये सभी क्या है? कीट-पतंगे ये सभी क्या है? इनमें ही रहेंगे और अपना निवास इनके अंदर बनाते हैं। अब ये सब नहीं रहेंगे जो हाल ही में हम लोग चीता लाए हैं नामीबिया से, तो क्या है? वो हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, वो सब लुप्त हो गए इसीलिए हम लाए हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। उसी तरह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान एवं जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, तेंदुए, भालू इत्यादि हम हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ, भालू हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। इनके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय इत्यादि ये सभी क्या है? वनों में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी एक ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, जो पक्षियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये सब देख लीजिएगा। कितने पक्षी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये सब देख लीजिएगा। यही सब बताया है। क्या आपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो आप अपने 5 क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता दीजिए। मैना, कबूतर ऐसे कई। भारत में साँपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करायत प्रमुख हैं। ओके। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों प्रजातियों को तेजी से घट रही है। इनका शिकार हो रहा है।
वन कट रहे हैं सब तो लोग लुप्त हो रहे हैं, शिकार होके रहा है, उनके लुप्त हो रहे हैं। ऐसे बहुत सी प्रजातियां को समाप्त हो चुकी हैं, जैसे कि चीता, ओके, बाघ, ये सब। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना का एवं हस्ती परियोजना निकाली है। भारत के कुछ पशु विहारों का नाम तथा मानचित्र के ऊपर अंकित करिए। ये देखिए बाघ है, हाथी है, चीता है, या फिर तेंदुआ हो सकता है। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख के बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। अगर आप चमड़े का बेल्ट लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक जानवर को मारा जाएगा। अगर आप चमड़े का कोई भी पर्स लेते हैं तो जाहिर सी बात है किसी जानवर को मारा जाएगा। वही यहाँ कह रहे हैं कि आप इनके इनको इनकार करिए, इनके सींग से बने कुछ है, ऐसे कुछ है, जो भी हो, इनकार करिए तो ऑटोमेटिक वो बचने लगेंगे। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों की निवास की संरक्षण किया जा सके। ये देखिए मारा गया इनको, इनको यहाँ पर भी मारा गया है, टाइगर को। विलेज इन टाइगर रिजर्व मस्ट बी रिलोकेट। क्वेश्चन है कि कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। शरद ऋतु, बसंत ऋतु, गर्मी, सर्दी। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो बिना मानव के हस्तक्षेप से पेड़ पौधे घास उग जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिन राम, ऊपर देखें हम लोग। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, ये वाला सही रहेगा। ये आप अपने से करिए। धन्यवाद। ये चैप्टर क्लास खत्म हो गया। अब हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करें।